रात को सोते सोते अचानक हाथ सुन्न हो जाए, पैरों में ऐसी झुंझुनी चले जैसे अंदर से करंट सा दौड़ रहा हो। सुबह उठकर जमीन पर पैर रखो और लगे कि पैर आपके हैं ही नहीं, तो इस सिग्नल को हल्का मत लो। ये छोटी बात लगती है, लेकिन यही वो शुरुआत होती है जहां से चलना धीमा पड़ता है, बैलेंस हिलता है, चीजें हाथ से फिसलने लगती हैं और रोज की सिंपल जिंदगी भी मुश्किल महसूस होने लगती है। बहुत लोग इसे सिर्फ थकान समझकर इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं उम्र का असर है, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि जब हाथ और पैर बार बार सुन्न पड़ने लगें, तो जिस्म आपको चुप रहकर भी एक सीधा पैगाम दे रहा होता है कि अंदर कुछ सपोर्ट मांग रहा है। और अगर इस वक्त आपने सही कदम उठा लिया, तो बहुत सी परेशानी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खान, और आज हम सीधी, साफ और काम की बात करेंगे। न मुश्किल अल्फाज, न लंबी डिटेल, न फजूल घूम फिर कर बात। हाथ और पैर सुन्न होने की सबसे सिंपल वजह अक्सर ये होती है कि उम्र के साथ नर्व्स धीमी पड़ने लगती है। उन तक खून का फ्लो पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहता, और कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी उन्हें और कमजोर कर देती है। अगर शुगर हाई रहती हो, पुरानी कमजोरी हो, या विटामिन B12 कम हो, तो ये फीलिंग और तेज हो सकती है। इसलिए डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। नर्व्स को सपोर्ट चाहिए, प्रेशर कम चाहिए और सही चीजें चाहिए। जब अंदर से सपोर्ट मिलता है, तो झुंझुनी, जलन, सुन्नपन और हैवीनेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी, वो है ऑयली फिश। सार्डिन, मैकेरल, सैमन या जो भी आपके एरिया में अच्छी क्वालिटी की ऑयली मछली मिल जाए, उसे हफ्ते में 2 या 3 दफा अपनी प्लेट का हिस्सा बनाइए। इसकी वजह सिंपल है, नर्व्स को हेल्दी फैट्स बहुत पसंद होते हैं। जब बॉडी को ये सपोर्ट मिलता है, तो नर्व की आउटर लेयर को मदद मिलती है, जिससे सिग्नल बेहतर ट्रैवल करता है। बहुत लोग पैर सुन्न होने पर बस पेन पर फोकस करते हैं, लेकिन असल में नर्व को अंदर से नरिशमेंट देना होता है। ऑयली फिश इसीलिए स्ट्रॉन्ग चीज मानी जाती है। इसको फ्राई करके हैवी मत बनाइए, लाइट कुक कीजिए, सिंपल मसालों के साथ कीजिए और रूटीन का हिस्सा बनाइए। हर चीज का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता, लेकिन ये वो खाना है जो चुपचाप काम करता है। अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो नर्व्स को अंदर से वो सपोर्ट मिलता है जो मेडिसिन्स के बगैर भी बॉडी को रिकवर मोड में ला सकता है। दूसरी चीज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। पालक, ब्रोकली, केल टाइप लीव्स या जो भी हरा साफ सब्ज आप आसानी से ले सकते हैं, उसे इग्नोर मत कीजिए। हरा खाना सिर्फ खून के लिए नहीं होता, ये नर्व्स के लिए भी सपोर्ट सिस्टम होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सब्जी से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है, और खामोशी से पड़ता है। जब हाथ पैर सुन्न पड़ते हैं, तो बॉडी को ऐसे फूड्स चाहिए होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को नीचे लाएं और सेल्स को प्रोटेक्टिव सपोर्ट दें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसी काम में बहुत मददगार होती हैं। इन्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। सिंपल पालक बना लीजिए, हल्का स्टीम कर लीजिए या किसी नॉर्मल मील के साथ रख लीजिए। रोज रोज एक ही चीज नहीं, लेकिन हफ्ते भर में इनका रेगुलर आना बहुत जरूरी है। आप नोटिस करेंगे कि जिस्म की हैवीनेस कम लगने लगती है और स्टिफनेस भी धीरे धीरे हल्की महसूस होती है। नर्व्स को रोज का सपोर्ट चाहिए होता है, और ये सपोर्ट अक्सर इसी तरह के सिंपल हरे खाने से मिलता है। तीसरी चीज है शकरकंदी। बहुत सिंपल, बहुत नेचुरल और अक्सर अंडर एस्टिमेट की हुई चीज। जब पैर सुन्न पड़ते हैं या झुंझुनी होती है, तो बॉडी को ऐसे फूड्स चाहिए जो एनर्जी को स्टेडी रखें और सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट दें। शकरकंदी इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये बॉडी को धीमा और क्लीन फ्यूल देती है। ऐसी चीजें जो एकदम शुगर को ऊपर नीचे न करें, वो नर्व्स के लिए बहुत बेहतर होती हैं। शकरकंदी को बॉईल करके, बेक करके या सिंपल हल्का रोस्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ज्यादा मसाला या ऑयल भरने की जरूरत नहीं। इसकी खूबसूरती यही है कि सिंपल फॉर्म में ज्यादा काम करती है। अगर आपको लगता है कि पैरों में कमजोरी के साथ सुन्नपन भी है, तो शकरकंदी को हफ्ते में कई दफा लेना एक अच्छा नेचुरल स्टेप हो सकता है। ये फ्लैशी चीज नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज है। चौथी चीज है डार्क फ्रूट्स, खासकर रेड ग्रेप्स या डार्क बेरीज। अगर बेरीज आसानी से मिल जाएं तो बहुत अच्छा, और अगर ना मिले तो रेड या डार्क ग्रेप्स भी एक सेंसिबल चॉइस हो सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स में वो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में अननेसेसरी डैमेज को कम करने में हेल्प करते हैं। नर्व्स तब खराब ज्यादा महसूस होती हैं जब बॉडी के अंदर स्ट्रेस और इरिटेशन बढ़ जाए। डार्क कलर वाले फ्रूट्स इसी पॉइंट पर सपोर्ट देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप किलो के हिसाब से खाएं, नहीं।
छोटी रेगुलर क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोग नामनेस के साथ ये गलती करते हैं कि बस कोई एक तेज नुस्खा ढूंढते रहते हैं, जबकि असल काम रूटीन वाली चीजें करती हैं। डार्क ग्रेप्स या बेरीज का रेगुलर इस्तेमाल बॉडी को वो खामोश सपोर्ट देता है जो नर्व्स को काम और ब्लड फ्लो को बेहतर साइड पर लाने में हेल्प करता है। छोटा स्टेप लगता है लेकिन सही जगह हिट करता है। पांचवी चीज थोड़ी नई है लेकिन बहुत काम की है, और वो है जुकीनी या हरी तोरई टाइप सब्जी। बहुत लोग तोरई को बस ऑर्डिनरी सब्जी समझकर साइड पर रख देते हैं, लेकिन जब बॉडी में नर्व्स ओवर रिएक्ट कर रही हों, झुंझुनी और सुन्नपन आ रहा हो, तो ऐसी हल्की और सपोर्ट देने वाली सब्जियां बहुत काम करती हैं। इस टाइप की सब्जी में बॉडी को वो चीजें मिलती हैं जो नर्व ट्रांसमिशन और कामनेस के लिए अच्छी होती हैं। इसलिए हर वक्त हैवी और स्पाइसी खाने के पीछे भागना जरूरी नहीं। कभी कभी जिस चीज को हम बोरिंग समझते हैं, वही बॉडी के अंदर बेस्ट रिपेयर वर्क कर रही होती ही है। तोरई को ज्यादा पकाकर मशी मत बनाइए, हल्का कुक कीजिए, सिंपल रखिए और रूटीन में लीजिए। जो लोग कहते हैं कि हम सब्जी खाते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ अक्सर मसला ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती। नर्व्स को एक दो दिन का प्यार नहीं चाहिए, इन्हें रेगुलर सपोर्ट चाहिए। छठी चीज है हल्दी, काली मिर्च और हल्का सा अदरक। ध्यान रहे, मैं इसे कोई ओवर हाइप्ड मैजिक फार्मूला बनाकर नहीं कह रही। मैं इसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब बॉडी के अंदर सूजन और इरिटेशन कम होती है तो नर्व्स को सुकून मिलता है। हल्दी अपने आप में अच्छी है, लेकिन जब उसके साथ काली मिर्च और हल्का सा अदरक आ जाए तो बॉडी उसे बेहतर तरह हैंडल करती है। इस कॉम्बो को आप किसी खाने में शामिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कोई स्पेशल ड्रिंक ही बनाया जाए। सिंपल कुकिंग में इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, बस रेगुलर। ये वो चीज है जो धीरे धीरे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट बेहतर करती है। नमनेस का मसला सिर्फ आउटर फीलिंग का नहीं होता, अंदर का माहौल भी मैटर करता है। जब अंदर की सूजन शांत होती है तो पैर हल्का, हाथ स्टेबल और जिस्म रिस्पॉन्सिव महसूस होने लगता है। इसीलिए हल्दी वाली बात पुरानी जरूर है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल हो तो आज भी बहुत पावरफुल है। सातवीं चीज है अंडा या चिकन जैसी B12 सपोर्ट देने वाली चीजें। मैं यहाँ फिर वही सीधी बात करूंगी। B12 की कमी बहुत से लोगों में छुप कर बैठी होती है, और जब वो ज्यादा हो जाए तो हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, बैलेंस वीक होता है और बॉडी अजीब सा सिग्नल देने लगती है। इसलिए अगर आप अंडा या चिकन लेते हैं तो इन्हें अपने रूटीन में समझदारी से जगह दीजिए। रोज क्या खाना है उसका ओवर कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बनाने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखिए कि नर्व्स को B12 सपोर्ट के बगैर स्ट्रांग रखना मुश्किल होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अंडा या चिकन नहीं लेते तो फिर अंदाजा लगाने के बजाय अपना B12 चेक करवाना स्मार्ट स्टेप होता है। बहुत लोग सिर्फ ऑयल, मसाज या बाहर की चीजों पर फोकस करते रहते हैं, जबकि असल कमी अंदर चल रही होती है। जब B12 की तरफ तवज्जो दी जाती है तो बहुत सी नमनेस वाली शिकायतों की डायरेक्शन ही बदल जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन 7 चीजों को सिर्फ सुनकर छोड़ देना काफी नहीं होगा, इन्हें रूटीन में लाना होगा। अक्सर लोग 2 दिन कुछ नया खाते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। बॉडी को कंफ्यूज मत कीजिए, नर्व्स बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्हें सपोर्ट दिया जाए तो ये रिस्पॉन्स भी देती हैं। आपको एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं, आपको अपनी प्लेट की डायरेक्शन सही करनी है। आज अगर आप ऑयली फिश नहीं ले सकते तो कल लीफी वेजिटेबल से स्टार्ट कर लीजिए। अगर डार्क बेरीज नहीं मिलती तो रेड ग्रेप से काम चला लीजिए। अगर जुकीनी नहीं मिलती तो हरी तोरई को इंपॉर्टेंस दीजिए। मतलब ये है कि आप अपने जिस्म को रोज थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देना शुरू कीजिए। इसी से रिकवरी का रास्ता बनता है। और एक और बात याद रखिए, नमनेस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दर्द का वेट करें। बहुत दफा झुंझुनी, सुन्नपन, हल्का सा जलन या पैर का अजीब सा सोया हुआ महसूस होना शुरुआत होती है। इसी स्टेज पर अगर आप सीधा होकर खाने की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं तो बहुत फायदा होता है। लोग अक्सर इस स्टेज को मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है जब तक दर्द ज्यादा ना हो तब तक मसला भी ज्यादा नहीं। ये सोच गलत है। नर्व्स जब सिग्नल दे रही होती हैं तो वो आपको पहले ही बता देती हैं कि अंदर वीकनेस आ रही है। इसलिए जो लोग कहते हैं अभी तो बस हल्का सा सुन्न होता है, उन्हें सबसे पहले संभलना चाहिए। छोटा मसला इसीलिए छोटा रहता है क्योंकि वक्त पर समझ लिया जाता है। मैं आपको ये भी कहूंगी कि एक ही चीज पर पूरी उम्मीद मत रखिए। सिर्फ हल्दी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फिश से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ग्रेप से काम नहीं चलेगा। नर्व्स को टीम चाहिए होती है। थोड़ा हेल्दी फैट, थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट,
थोड़ा B12 सपोर्ट, थोड़ा काम एनवायरनमेंट, ये सब मिलकर काम करते हैं। इसीलिए जो लोग एक ही दिन एक ही नुस्खे से रिजल्ट ढूंढते रहते हैं वो अक्सर डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन जो लोग खामोशी से अपनी रूटीन को बेहतर कर देते हैं उनके पैर धीरे धीरे ज्यादा स्टेबल और हाथ ज्यादा रिस्पॉन्सिव महसूस होने लगते हैं। कमाल किसी एक चीज का कैंसी का होता है। अक्सर 60 के बाद बॉडी का सिस्टम पहले जैसा फास्ट रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी जवाब दे चुकी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब उसे स्मार्ट सपोर्ट चाहिए। अगर आप हर रोज वही हैवी लो क्वालिटी बॉडी को इरिटेट करने वाली चीजें लेते रहेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि नमनेस खुद ठीक हो जाए तो मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपने आज से अपनी प्लेट में ये 7 सपोर्ट वाली चीजें जगह देनी शुरू कर दी तो आप बॉडी को वही दे रहे हैं जो उसे इस वक्त सबसे ज्यादा चाहिए। और जब बॉडी को सही चीज मिलती है तो रिकवरी का दरवाजा खुल जाता है। चलिए अब इन 7 पॉइंट्स को बहुत सीधे तरीके से याद कर लेते हैं। ऑयली फिश नर्व्स को हेल्दी फैट्स देती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सेल्स को सपोर्ट करती हैं। शकरकंदी स्टेडी फ्यूल देती है। डार्क बेरीज या रेड ग्रेप्स एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देती हैं। जुकीनी या हरी तोरई बॉडी को काम और लाइट सपोर्ट देती है। हल्दी, काली मिर्च और हल्का सा अदरक सूजन को नीचे लाने में मदद करते हैं। अंडा या चिकन B12 सपोर्ट देते हैं जो नर्व्स के लिए बहुत जरूरी होता है। बस इतना याद रख लीजिए और फिर इन्हें अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। इसी सादगी में पावर छुपी होती है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर सुन्नपन के साथ साथ चीजें हाथ से गिरने लगें, चलने में लड़खड़ाहट हो, पैर बिल्कुल फील होना कम हो जाए या अचानक वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर देरी मत कीजिए। वहां सेल्फ केयर के साथ डॉक्टर की प्रॉपर एडवाइस भी जरूरी होती है। नेचुरल सपोर्ट बहुत वैल्यूएबल है लेकिन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना सही नहीं होता। स्मार्ट इंसान वो होता है जो सिंपल केयर भी करे और जरूरत पर वक्त से मेडिकल चेक भी करवा ले। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए पहला कदम यही होता है कि बॉडी को अंदर से बेहतर खाना दिया जाए। आपके हाथ और पैर रोज आपके लिए काम करते हैं। आप चलने के लिए उन पर भरोसा करते हैं, चीजें पकड़ने के लिए उन पर भरोसा करते हैं, अपनी आजादी के लिए उन पर भरोसा करते हैं। तो फिर जब यही हाथ और पैर आपको सिग्नल दे तो उन्हें इग्नोर करके आगे मत बढ़िए। उनकी मदद कीजिए। आज से कीजिए, धीरे कीजिए लेकिन रेगुलर कीजिए। आपको हर चीज एक साथ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं। 2 चीजें शुरू कीजिए, फिर तीसरी जोड़ दीजिए, फिर चौथी। बस रुकना नहीं है। मुझे पता है बहुत से लोग शॉर्टकट चाहते हैं, 1 स्पून, 1 नुस्खा, 1 रात और सब ठीक। लेकिन जिस्म इस तरह काम नहीं करता। जिस्म वफादार है लेकिन उसे सच्चा सपोर्ट चाहिए। अगर आप उसे रोज सही चीज देंगे तो वो आपको जवाब जरूर देगा। हो सकता है पहले झुंझुनी कम हो सकता है पहले हैवीनेस कम हो सकता है पहले रात को सुन्नपन कम आए, हो सकता है पहले चलने में कॉन्फिडेंस आए। इसी तरह छोटी छोटी बेहतरी मिलकर बड़ी राहत बनाती है। इसलिए रिजल्ट को सिर्फ एक एंगल से मत देखिए। बॉडी जब ठीक होती है तो सिग्नल स्टेप बाय स्टेप बदलता है। आज का सीधा मैसेज यही है, अगर 60 के बाद हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगे हैं तो बॉडी को सपोर्ट देने वाली नेचुरल चीजें रूटीन में लाओ। ऑयली फिश लाओ, हरी सब्जा लाओ, शकरकंदी लाओ, डार्क फ्रूट्स लाओ, हरी तोरई या जुकीनी लाओ, हल्दी, काली मिर्च और अदरक का सिंपल इस्तेमाल लाओ, अंडा या चिकन से B12 सपोर्ट लाओ। जितनी सीधी बात है उतना ही गहरा असर है। आपको ओवर थिंकिंग की नहीं, एक्शन की जरूरत है। छोटे कदम लो लेकिन आज लो, क्योंकि अक्सर रिकवरी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान इग्नोर करना बंद करता है और अपने जिस्म की बात सुनना शुरू करता है।